हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम सब बिहार स्पेशल का जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट है उसको हम सब कंटिन्यू करेंगे। आज हम सब देखेंगे कि मध्य गंगा का मैदान, इससे पहले शिवालिक रेंज वाला हो चुका है, उसको एक बार देख लीजिए। अब हम सब गंगा मैदानी क्षेत्र को देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका। ये रहा। तो यहाँ पर ये वाले रेंज को हम सब शिवालिक रेंज में देखे थे और नीचे वाले तो आपका दक्षिण पठारी क्षेत्र पड़ जाता है। बीच में जो आपका एरिया पड़ता है ये सारे ये आपका मध्य गंगा का मैदान, मतलब उत्तर, इधर उत्तर में शिवालिक है, दक्षिण में आपका दक्षिण पठार है और मध्य है तो मध्य गंगा का मैदान। यहाँ से गंगा नदी निकलती है और इस तरह से बहती हुई जाती है। तो ये आपका मध्य गंगा का मैदान आपको दो हिस्सों में देखने को मिलेगा। एगो उत्तर गंगा का मैदान, चूंकि जैसे पूरा गंगा का मैदान है तो जैसे दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम, इस तरह से। तो ये उत्तर में बात की जाए तो इसको कहते हैं उत्तर गंगा मैदान या उत्तरी गंगा मैदान, और ये आपका हुआ दक्षिणी गंगा मैदान। अब इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाली चीज़ है नहीं, चूंकि यहाँ पर हम सब मिट्टी में जब पढ़ेंगे तो आपको खादर, बांगर, ये सारी मिट्टी, रवेदार मिट्टी, ये सारी चीज़ें मिट्टी हम आपको मिट्टी में बताएंगे। फिलहाल इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाली चीज़ें है नहीं, जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको हम सब बस लिख लेते हैं कि बिहार में जो कुल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है तो आपको गंगा के मैदानी क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है। शिवालिक देखे थे बहुत 932 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ही, ये भी कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ज़्यादातर हमको क्या दिख रहा है, आपका गंगा का मैदान ज़्यादातर दिखता है। तो पूरे बिहार में कितना परसेंट है गंगा का मैदान? गंगा का मैदान का विस्तार देखा जाए तो इसका लगभग 95%, ज़्यादातर 95% तक आपको बनता है आपका गंगा मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें से लगभग मोटा मोटी आप उत्तर वाला तंका ज़्यादा पड़ जाता है ना। ये लगभग आपका 62% पड़ता है। इसको भी अगर डिवीजन किया जाए तो इसको दो हिस्सों में बांट दीजिए। अब 90 में से कितना बच गया? लगभग 28% वाला एरिया ये पड़ जाता है। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा कर 95 पुराना है ना, तो इसको बढ़ा दीजिए आप 33% लगभग कर दीजिए, तो 95% आपका हो गया। तो ज़्यादातर हमसे देखते हैं गंगों के मैदान को दो हिस्सा में बांटते हैं। तो ये आपको उत्तरी गंगा का मैदान लगभग 62% पूरता है और दक्षिण गंगा का मैदान लगभग 33% के अराउंड पूरता है। पूरे हिस्से की बात की जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, आपको गंगा मैदानी विस्तार आपको देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ ढलाने हैं, जैसे मान लिया कि बीच में गंगा के मैदान बह रहा है तो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बीच में नदी बह रही है तो देख रहे हैं कि ढलान जो है मिट्टी का इस साइड नदी की तरफ आएगा। क्योंकि नदी बहेगी तो यहाँ की मिट्टी को क्या करेगी? काटेगी, तो ढलान बनेगी। ठीक है, तो जैसे दक्षिण गंगा का मैदान जो है ना, उत्तर की तरफ क्या होता है? ढलान, मतलब इधर तक का ऊंचा है, उधर नदी की तरफ ढलान है। इधर भी ऊंचा मिलेगा आपको, इस साइड क्या मिलेगा? ढलान मिलेगा। तो बस ढलान आपको किस किस साइड मिलेगी? देखिए, दक्षिण से दक्षिण गंगा की बात की जाए, दक्षिण गंगा मैदान का ढलान जो होगा किधर होगा? उत्तर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे दक्षिण है तो इसका उत्तर कौन है? ऊपर की तरफ होगा, उत्तर की तरफ। इधर ढलान ज़्यादा है, नदी की तरफ इधर ढलान ज़्यादा है, इधर ऊंचाई, इधर ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये ढलान भी। उसी तरह इधर ऊंचा वाला क्षेत्र आपको देखने वाला है, जैसे जैसे नदी की तरफ बढ़ेगा ढलान आपको मिलता जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में भी लिख सकते हैं, उत्तर गंगा का मैदान का ढलान जो होगा, उत्तर गंगा मैदान का ढलान वो आप देखने को मिलेगा। उत्तर है तो इधर बढ़िएगा तो दक्षिण की तरफ आपको ढलान मिलेगा। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ तथ्यात्मक, कुछ जानकारी। इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बस उत्तर, इसको दो हिस्सों में हम सब बांट दिए थे, एगो उत्तर गंगा का मैदान, एगो दक्षिण गंगा का मैदान। बस सिंपल सा यही लॉजिक है। जब नदियाँ पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ों आपको डिटेल बाय डिटेल क्लियर होता जाएगा। अब इसमें हमसे देखेंगे कि
दक्षिण वाला जो है दक्षिण पठारी क्षेत्र उसको हम सब देखेंगे। अब देखते हैं दक्षिण पठारी क्षेत्रों में, बिहार में जो दक्षिण पठारी क्षेत्र है उसको हम सब इन 4 डिवीजनों में पढ़ेंगे। देखिए डिवीजन कोई बड़ा नहीं है, इसमें बस छोटी मोटी चीजें है, उसको देखते हुए चलेंगे। पहला हम देखेंगे कि पहले तो इसको विस्तार हमसे देखेंगे, तो ये आपका कैमूर से लेके बांका तक है, इसका विस्तार दिखा है दक्षिण पठारी क्षेत्र से। अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा क्षेत्र को, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है। अगर विस्तार आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, विस्तार जो है इसका बांका से लेके इसको कैमूर से लेके कैमूर से बांका तक है ना। तो पठार लगाना है तो पठार लगा लिए, हम ये जिला लगाए हैं, लेकिन आपको लगाना है तो कैमूर के पठारी क्षेत्र से लेके आपके बांका के पठारी क्षेत्र तक ये जाता है, आपका यहाँ तक विस्तार है इसका। अभी हमको दिखाएंगे मैप, इसके बाद हम आपको बताते हैं। यहाँ पर पहले हमसे देखते हैं दक्षिण पठारी क्षेत्रों को हम सब कितने हिस्सों में पढ़ते हैं। यही देखिए कैमूर से शुरू होता है, कैमूर के पठार से शुरू होगा, आपको गया में चलेंगे, फिर राजगीर चलेंगे, गिरियक पहाड़ी क्षेत्रों को देखेंगे, फिर आपको नवादा मुंगेर इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और इसके बीच में जो जिला आता है, जैसे आपका नालंदा आ जाएगा, है ना, फिर गया में आ जाएंगे। यहाँ सारे कितने कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ किन किन पहाड़ियों का हिस्सा है, ये सारी चीज़ें हम आप सबको बताएंगे। उसके बाद लिखते हुए नोट्स में पॉइंटें कुछ लिखेंगे, उसको आप लिखते हुए चलिए। फिलहाल अब इसमें इसको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका कैमूर का पठारी क्षेत्र कहाँ से कहाँ। अब इसमें चारों हिस्सों में देखेंगे कि पहला वाला जो था हमारा कैमूर का पठार, वो किसका हिस्सा है और कहाँ कहाँ से है। तो हम पहले भारत के हिस्से को देखेंगे, चूंकि भारत के ही एक पहाड़ी है, उसी का विस्तार आपको कैमूर का पठार में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार का जो ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, उस पठार में जो है ना वो कई तरह की पहाड़ियाँ हैं, कभी बिंद का आता है, कभी छोटा नागपुर पठार का आता है ना, कभी इधर आपका बंगाल साइड से आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आती रहती। तो हम सब पहले भारत को देखेंगे कि भारत में कौन सी पहाड़ी जो है वो कहाँ है और उसका विस्तार बिहार में कौन सा पहाड़ी आता है। पहला है, हम सब वही स्टार्ट करेंगे जो हमारा था कैमूर पठारी क्षेत्र। ये दक्षिण वाला क्षेत्र पड़ रहा है, चूँकि 3 ही डिवीजन में पड़े थे तो उसका ही पड़ रहा है, कैमूर का पठार। अब देखिए, अब इस जिले में देखी जाए, देखिए आपको पता है कि यहाँ पर बिंद और विंध्याचल जिस पर्वत श्रेणी को कहते हैं, आपको बिंद कहिए या विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसी का विस्तार जो है ना वो आपके यहाँ पर आपको पता है जिला होगा आपका कैमूर हो जाता है, कैमूर, और यहाँ इसी के बगल में आपका है रोहतास है। इसी का ये जो कैमूर पठारी है ना, जो यही वाला हिस्सा आ गया है, इसमें इस क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो इसका विस्तार एक हिस्सा किसका है, तो ये है आपका, देखिए विंध्याचल का पूर्वी वाला जो हिस्सा ये जा रहा है, यही प्रवेश करता है कहाँ, आपके बिहार में। यहीं पर बिहार वाला हिस्सा है, ये आपका नीचे यही वाला। तो विंध्य या विंध्याचल पर्वत श्रेणी का क्या है, पूर्वी भाग है, कौन सा, आपका कैमूर का पठार। यही वाला हिस्सा का विस्तार आपको इन 2 जिलों में देखने को मिलता है, कैमूर में और आपका रोहतास में। तो ये हिस्सा किसका है, तो विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो कैमूर पठार है वो किसका हिस्सा है, तो आपको विंध्य या विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं, उसी का हिस्सा इन 2 जिलों में है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, यहाँ पर एक फेमस जगह है रोहतास में है, जिसको हम नाम याद रहेगा क्योंकि इसी के नाम पर है, इसको कहते हैं रोहतासगढ़। इसमें एक समझ ले कि
एक गांव है रोहतासगढ़, किसमें जिला है रोहतास में, इसी में एक गांव है, एक जगह है जिसको हम सब रोहतासगढ़ कहते हैं। ये क्या है, कैमूर पठारी क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान कैमूर पठारी क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान आपका कौन है, यही आपका रोहतासगढ़ आता है। लगभग 495 मीटर ऊंचा है, और ऊंचाई में लिखने तो लिख सकते हैं 495 मीटर ऊंचा लगभग ये है। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कैमूर का पठारी किसका है, तो आपका विंध्य या विंध्याचल श्रेणी पर्वत श्रेणी का क्या है, पूर्वी विस्तार है, क्योंकि पूरब की तरह है, आपको पता है अभी जस्ट लिखे हैं उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम जिसको कहते हैं। तो इसके पूर्वी विस्तार कहाँ एंट्री मारता है, आपके कैमूर और रोहतास जिले में एंट्री मारता है। यहाँ पर एक जगह या गांव कह सकते हैं रोहतासगढ़, ठीक है, वो है इस मतलब यहाँ पर सबसे ऊंचा कैमूर पठारी क्षेत्र में सबसे ऊंचा जगह है आपका रोहतासगढ़। बस यही कुछ तथ्यात्मक जरा जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। अब अगला जो था हमारा, उस पर हम सब बढ़ते हैं। अब हमसे देखते हैं कि इसका जो है गया पहाड़ी क्षेत्र है वो आपका किसका विस्तार देखने को मिलता है। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको कैमूर देखने को मिलेगा, रोहतास मिलेगा, ठीक है, आपको नवादा मिलेगा और फिर आपको गया। तो ये आपको गया यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गया में जो विस्तार है इसका पहाड़ी क्षेत्रों का, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा ही है, ठीक है। तो ये किसका है, जैसे यहाँ पर आप बिहार वाला एरिया को थोड़ा सा देखिए तो नीचे है आपका झारखंड, ठीक है। तो झारखंड में ही एक पठार है जिसको आपको पता होगा, जिसको हम सब कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसी छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा जो है वो आपके इस गया में थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा। तो ये विस्तार किसका है, तो ये आपका छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। सिंपल सा एक लाइन में आपको बस ध्यान में रखना है कि गया में जो पहाड़ी क्षेत्र है वो किसका विस्तार है, तो ये आपका छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। और छोटा नागपुर का पठार का ज्यादातर हिस्सा आपको कहाँ मिलता है, तो आपको ये झारखंड में, ये सब आपने इंडिया में जरूर पढ़ा होगा, झारखंड में मिलता है ज्यादातर हिस्सा। इसका थोड़ा सा ताक दिया है हिस्सा कहाँ, यहाँ आपके गया वाला क्षेत्र को, तो इसको गया पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब अगला जो है आपका नालंदा पहाड़ी क्षेत्र हो, उसके बारे में हम सब देखेंगे। अब अगला आपको देखने को इसमें मिलेगा आपको तीसरा क्षेत्र जो है वो राजगीर या गिरियक पहाड़ी है। इसका विस्तार कहाँ है, तो विस्तार अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, विस्तार जो है ये आपका नालंदा में पड़ता है। नालंदा विस्तार की बात की जाए तो आपके नालंदा का है, तो ये आपके गया के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर नालंदा देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर। अब नालंदा की कुछ खासियतों के बारे में, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 गो कुछ मतलब पहाड़ियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ यहाँ पर एक लाइन से है, छोटी मोटी पहाड़ियाँ, 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 3 और 4, चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है वैभव गिरी पहाड़ी, वैभव गिरी पहाड़ी। फिर है सोनगिरी पहाड़ी, सोनगिरी पहाड़ी। फिर आपको अगला विस्तार आपको देखने को मिलेगा, अगला पहाड़ी का नाम है विपुलगिरी पहाड़ी, विपुलगिरी पहाड़ी। फिर अगला जो लास्ट है, सबसे लास्ट में पड़ता है, उसको कहते हैं रत्नागिरी पहाड़ी, रत्नागिरी पहाड़ी, ठीक है। अब इस चारों पहाड़ियों का विस्तार जो आपको देखने को मिलेगा वो आपके किस जिले में, जिला है आपका नालंदा। नालंदा में इन 4 पहाड़ियों का विस्तार आपको देखने को मिलेगा।
अब कहा जाता है कि नालंदा का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कौन है। तो अब इन चारों पहाड़ियों की बात की जाए तो सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन है नालंदा में, कहा जाए पूरे बिहार के सबसे ऊंचा पहाड़ी तो वो सोमेश्वर वाला जो आपको यहाँ पर पश्चिम चंपारण में बताया तो वो है, उसकी बात नहीं चल रही। इन चारों पहाड़ी में सबसे ऊंचा पहाड़ी की बात की जाए तो आपका वैभव गिरी होता है। ठीक है, सबसे ऊंचा पहाड़ी, सबसे ऊंचा पहाड़ी है। ठीक है, ये कौन है, चारों में बात की जाए सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन, ये आपका वैभव गिरी। हाँ, अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसकी ऊंचाई है 380 मीटर। तो इसका विस्तार इतना ही तक है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाली चीज़ नहीं, बस आपको ये 4 पहाड़ी आपको याद होने चाहिए कि आपका वैभव। इसको याद करने का तरीका है कि रत्न जो है, रत्न वो किसके पास है, विपुल के पास है, और रत्न किस चीज का है, सोने का रत्न है, और उससे क्या है, उससे वो वैभवशाली बन गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से उधर से याद रख सकते हैं कि रत्न जो है वो किसके पास है, विपुल के पास है। ठीक है, अब विपुल के पास कौन सा रत्न है, तो सोने का रत्न है, और उसके वजह से क्या है, वैभवशाली है। बहुत वैभवशाली कौन होता है, जिसके पास धन दौलत ज्ञान, वो उसको कहते हैं वैभवशाली। तो क्या है, वैभव। सब में गिरी गिरी लगा दीजिए, काम खत्म। रत्न है किसके पास, विपुल के पास। किस चीज का रत्न है, तो वो सोने का रत्न है, और सोने के रत्न होने की वजह से क्या, वो वैभव है, बहुत अमीर है, बहुत सुख समृद्धि वाला। तो इस क्रम में भी आप इन पहाड़ियों को याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें सबसे ऊंचा की बात की जाए तो वो वैभव है, वैभव पहाड़ी है, वो वैभव गिरी। सब में गिरी गिरी लगा दीजिए, सब में गिरी गिरी लगा हुआ है तो गिरी लगा लीजिए। तो इस तरह से आपको ये वाला विस्तार खत्म होता है। अब फिर आपको अगला जो है भाग उसको देखते हैं। अब आखिरी वाला हिस्सा है, अब दक्षिण पठारी क्षेत्र का ये आखिरी हिस्सा है, इसको हम कहते हैं नवादा मुंगेर क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ज़्यादा कुछ खासियत है नहीं, बस छोटा मोटा कुछ यहाँ पर पहाड़ियाँ है ना, जैसे बिहार शरीफ का नाम सुने होंगे, मदर पहाड़ी का नाम सुने होंगे, शेखपुरा पहाड़ी का नाम सुने होंगे। ये सब कुछ पहाड़ियाँ, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, कुछ बस इसमें देख लेते हैं। जैसे हम सब उसमें बात किए थे, इसका विस्तार लिख लीजिए। वैसे विस्तार की बात की जाए तो आपका ये विस्तार आपको पड़ता है जमुई से लेके मुंगेर तक, आपका मुंगेर। भला यहाँ से नवादा लिखा हुआ है, लेकिन आपका इसका विस्तार जो पड़ता है वो जमुई से मुंगेर तक चलता है। आमतौर पर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे दक्षिण पठारी क्षेत्रों की बात की है तो बोले थे आपका कैमूर से शुरू होता है, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, गया हो गया, दोनों वादा नवादा वादा करके आपको कैमूर हो गया, उसके बाद रोहतास हो गया। ठीक है, उसके बाद गया, दोनों वादा करके। ठीक है, आगे आपको पड़ता है यहाँ पर जमुई में। ठीक है, जामुन खान है, इसके जस्ट ऊपर आपको पड़ता है आपका मुंगेर, इसके साइड में पड़ता है मुंगेर। ठीक है, मुंगेर के बाद यहाँ पर आपका बांका पड़ता है। तो इसका विस्तार पूरे इन क्षेत्रों में से लेके यहाँ तक आपको पड़ता है। थोड़ा मोड़ा नालंदा में भी यहाँ पर देखें हम कि पड़ रहा था, यहाँ पर नालंदा वाला क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों में आपका ये दक्षिण पठारी क्षेत्रों को देखेंगे। फिलहाल इस समय उतना ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं, हमको अभी फिलहाल से हमको देखना है आपका जमुई वाला इलाका, ये हो गया जमुई, और ये आपका मुंगेर। इन दोनों क्षेत्रों की बात करेंगे, ये दोनों क्षेत्रों को बात होगी। ठीक है, तो ये दोनों नवादा मुंगेर पहाड़ी का जो विस्तार है वो नवादा में नहीं, जमुई से लेके आपका मुंगेर तक इसका विस्तार है। भले ही यहाँ पर नवादा लिखा हुआ है, लेकिन नवादा यहीं पर पड़ता है, यहाँ तक नहीं है, थोड़ा थोड़ा पड़ जाता है, लेकिन आमतौर पर इसका ज़्यादातर विस्तार जो देखने को मिलता है आपका जमुई और मुंगेर में इसका विस्तार, इसलिए यहाँ पर लिख दिए। अब इसमें देखने वाली क्या है, यहाँ की इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ी लिख लीजिए, इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ी, जैसे आप नाम सुने हो जाएगा मदर पहाड़ी, शेख पहाड़ी, बिहार शरीफ पहाड़ी, एक और है जमाल पहाड़ी। बस ये 4, बस ETC बस है और सारे, लेकिन इतना ये 4 ये आपके लिए इन क्षेत्रों की पहाड़ी थोड़ी मोड़ी इंपॉर्टेंट है।
बिहार शरीफ का नाम आप सुने ही होंगे, जमालपुर का जमाल पहाड़ी का नाम सुने ही होंगे। बस इन 2 क्षेत्रों में यही पहाड़ियाँ आपकी कुछ पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं, विभाजन आपका पूरी तरह से 0 से अंतिम तक खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये विभाजन, बिहार का विभाजन, भौतिक विभाजन, आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। इसको आप बिल्कुल मैप पर नोट डाउन कीजिएगा और सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ आपको एक मैप के थ्रू बताया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम सब इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।